आज हम एक ऐसे खानदान की कहानी में गहराई तक उतर रहे हैं जो अंदर से बिल्कुल टूट रहा है। फराद की एक पुरानी जानलेवा गलती का सच सबके सामने आ गया है और अब ये खानदान मतलब खुद अपनी ही इंसाफ के कटहरे में खड़ा है। बिल्कुल, और यहाँ असल खींचातानी जो है वो इंसाफ और माफी के दरमियान है। सही। ये सिर्फ एक गलती की बात नहीं है, ये धोखे की बात है। जब अपना ही खून आपका दुश्मन बन जाए तो क्या होता है? क्या सच्चे दिल का पछतावा इतने बड़े गुनाह को धो सकता है? यही तो सवाल है। तो शुरुआत होती है एक अल्टीमेटम से, जहान की तरफ से। हाँ, जहान, जिस पर फराद ने हमला किया था, वो अपने ही कजिन के साथ एक दस्तरखान पर बैठने से साफ इनकार कर देता है। और ये सिर्फ खाने का बाइकआउट नहीं है, इस तरह के खानदानी ढांचे में ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब ये एक अलामती ऐलान है कि फराद अब खानदान का हिस्सा नहीं रहा। बिल्कुल। इसी दबाव में आकर खानदान के बुजुर्ग कुदरत बाबा वो फैसला सुनाते हैं कि फराद अब इस हवेली में नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ मुख्तलिफ जाविये भी तो हैं। हाँ, देखें, जहान का गुस्सा सिर्फ जाती तकलीफ नहीं है, ये उसूल की बात है। सही। लेकिन दूसरी तरफ बारान की बीवी दल्लान है जो फराद के लिए रहम की अपील कर रही है। वो कहती है कि लोग बदल सकते हैं, खास तौर पर जब उनकी जिंदगी में गुल जैसी मोहब्बत आ जाए। बिल्कुल। और बारान बीच में फंस गया है, एक तरफ भाई का दर्द, दूसरी तरफ बीवी की रहम की अपील। लेकिन इस मायूसी में भी उम्मीद की एक किरण नजर आती है आखिरी मंजर में। हाँ, जब बारान और दिलान मिलकर जहान से बात करने का फैसला करते हैं। ये शायद इस बात का इशारा है कि खानदान में क़यादत का एक नया अंदाज सामने आ रहा है, जो सिर्फ हुक्म पर नहीं बल्कि शराकतदारी पर मबनी है। तो अब खानदान एक दौराहे पर खड़ा है। फराद का मुस्तकबिल गैर यकीनी है, अंदरूनी रिश्ते नाजुक हैं और एक बैरूनी दुश्मन हमले के लिए तैयार है।